कहावत है, सच चाहे कितना भी दबाए जाए लेकिन जब बाहर आता है तो दुनिया हिल जाती है। आज वही सच दुनिया ने देखा जब साउथ कोरिया ने खुलकर भारत का साथ दिया कि हम आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं, हम भारत सरकार और भारत के लोगों के साथ खड़े हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, यह था अमेरिका को दिया गया सबसे बड़ा झटका, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका ने ही पाला। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है नो डील एंड नो कॉन्सिक्वेंसेस इवन। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को, ये मुलाकात? अच्छा, 2014 ऑनवर्ड्स सिचुएशन काफी चेंज हुई है। मैंने जिन 4 शख्सियात के नाम लिए, उन्होंने तो जाहिर है कि तशख़्ख़ुस ही चेंज कर दिया, कश्मीर का स्टेटस चेंज। बार बार यही कहता हूँ मैं फील्ड मार्शल से भी कहता हूँ, दिस इज़ ए गुड टाइम कि आपको आर पार कर दें इनके साथ में। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मसले को हल करे, ना हो जाए, क्योंकि हमारा मजाक उड़ाते हैं। जैसे वो जो एक हमें बहुत ज़्यादा कहते हैं साहब हमारे पास आधे आधे पाव के हैं। यस, हमारे पास आधे पाव के भी हैं। अब अगर एटमी मामला चलता भी है तो होता रहे, जो कुछ भी होना है हो जाए। अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो है वो अमेरिका का साथ देने की बजाय भारत का पूरी तरह साथ दे रहा है। दरअसल अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को सदमे पे सदमे लगते चले जा रहे हैं। अब उनका जिगरी दोस्त और जिगरी इम्पोर्टेंट पार्ट अमेरिका का साउथ कोरिया, वो भी भारत का पूरी तरह से साथ दे रहा है। साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ तौर पे कह दिया है हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे आतंकवाद पे। तुम आसिम मुनीर को बुला करके मीटिंग कराते हो, मीटिंग में डिनर कराते हो, हम आतंकवादियों के साथ नहीं है, हम भारत का पूरी तरह से साथ देंगे और जो कश्मीर है वो भारत का ही है और भारत का ही रहेगा। तो इससे साफ तौर पे ट्रंप को तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सदमा लगा होगा कि हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट साउथ कोरिया तक जो है वो भारत के साथ मिल गया है। ट्रंप तो भाई अकेले पड़ गए हैं, और पढ़ने भी चाहिए। जिस तरह से उनके हालात है, उनकी हरकतें हैं, ऐसा होना ही चाहिए। जाहिर है ये तो होना ही था। पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ हैं। अब सवाल ये बनता है अमेरिका क्यों है? दरअसल क्योंकि अमेरिका की पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी 3 देशों पर टिकी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। ये तीनों देश वॉशिंगटन की लाइन पर चलते हैं, लेकिन जब उनमें से एक यानी साउथ कोरिया भारत के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर खड़ा हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए लाल झंडी है। अमेरिका चाहता है कि साउथ कोरिया चीन और रूस को रोकने में व्यस्त रहे, लेकिन सियोल ने साफ कर दिया हम भारत के खिलाफ पाकिस्तान की गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी जो इंडिया के खिलाफ जो इस्तेमाल किए हैं, फतह 1 और फतह 2 इस्तेमाल किए हैं, जिसने हमने उनके जो तहकीक शुदा बात है कि उनके हमने कोई 31 से ज़्यादा जो उनके जो फौजी अड्डे थे या उनकी जो बेसिस थे, बशमूल जो इनके मिज़ाइल जो बहुत ज़्यादा इनको अपने आप को जिस पर नाज है, उस मिज़ाइल के भी उस डिपो को उड़ाया हमने, ब्राह्मोस को डिपो को उड़ाया। हम और पाकिस्तान पे, और जब तक हम और पाकिस्तान फैसला नहीं करेंगे और किसी का हक नहीं। ये तो कह रहा है भाई तुमने सिर्फ मुझे ना सिर्फ मीडिएशन का कहा सालिस, तुमने मुझे आर्बिट्रेशन कहा। आर्बिट्रेशन का मतलब ये आर्बिट्रेशन लेकिन है। भारत की जानिब से ये चीज वो डिनाइल मोड में है, भारत की जानिब से तरदीद दी गई है। जो तरगीब कह गई है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बात कहता है, आप समझते पूरी दुनिया सुनती नहीं है? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बात करके इंश्योर कर रहा है कि कश्मीर जो है वो इंटरनेशनलाइज रहेगा। अमेरिका की जो पार्टनरशिप थी 20 साल की, वो टूट गई है। बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं बड़ी जल्दी में बातें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये स्मेल आती है, मुझे ये नजर आ रहा है। आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, आई एम नॉट इन डोनाल्ड ट्रम्प्स कैबिनेट, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना मुझे नजर आ रहा है वो पार्टनरशिप टूट गई, ठीक है। और वो टूटी सारी बात है इंडिया की वजह से ही है। इंडिया अपनी पोजीशन में सख्त पोजीशन रखता है इंडिया, जैसे पाकिस्तान के साथ सख्त पोजीशन रखी हुई है। जो कोरिया के विदेश मंत्री चो हुन भारत आए, उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा देता है, पाकिस्तान की गोद में बैठकर आतंकियों को पनाह दी जाती है, और उसी वक्त कोरिया जो अमेरिका का पार्टनर है वो आकर भारत के साथ खड़ा हो जाता है। यानी साउथ कोरिया जो अमेरिका का करीबी माना जाता है, वो साउथ कोरिया जो इंडो पैसिफिक में अमेरिका की धुरी का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर जब बात आई तो सियोल ने साफ कह दिया हम भारत के साथ खड़े। इतना ही वैल्यू है।
सो पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी सर हम है, किसी का बुरा क्यों चाहते हैं सर, हम किसी का बुरा क्यों करें, बुरा क्यों चाहें? आपके बावजूद अगर अमेरिका और भारत की टेंशन आ गई तो सर हम लड्डू बांट रहे हैं, चाइना और भारत के प्रॉब्लम आती तो हम लड्डू बांटते हैं, मतलब ये वाली नेचर क्यों है हमारी? ओ भाई हम क्यों लड्डू बांट रहे हैं भाई, हमें क्या, देखें दुनिया में हर मुल्क रह ले, आपको पता है इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियंस दुनिया के जिस मुल्क से मिलिट्री हार्डवेयर लेते हैं वो कहते हैं खबरदार पाकिस्तान को दिया। अब मतलब ये है कि हमने हमारी जो रॉकेट फोर्स है वो इतनी ख़तरनाक हो गई है कि जिसके लिए हमें एक अलग से कमांड बनानी पड़ी उसके लिए, और हमारे पास एक रॉकेट नहीं है, ये फतेह 1 फतेह 2 तो अब सबको मालूम है, लेकिन इसके अलावा भी मज़ीद हमारे पास रॉकेट हैं जिसका भी हमने उसकी नुमाइश नहीं की है, और इसके अलावा जो हमारे पास हथियार हैं वो भी अभी आपके समझ में नहीं आएंगे, इस लिहाज से कि जो ये समझते ये हैं कि हमने झक मारी इतने सारे झूठ बोलना बहुत आसान होता है। मैंने आपको बार बार अर्ज किया कि जिस दिन जो मई के अंदर 7 मई को जब ये शुरू हुआ पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा है, तो आपको बार बार अर्ज किया, रियल टाइम रिपोर्टिंग की किस तरीके से पहले भारत ने हमले किए 9 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, जिसमें मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर 4 जगहों पे हमले शामिल थे, उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया, लेकिन उसके बाद भी तो वाकयात हुए ना। कहानी हम हकीकत कहते हैं कि 9 जहाज़ हमारे पास रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अब के मसला ये है कि हमारे पास उसकी फ़ोटो नहीं है। हमारे पास डिजिटल तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास उसका फ़ोटो मौजूद नहीं है कि उनके पास सबूत नहीं है कि दुनिया को दिखा सकें। अफगानिस्तान के खिलाफ हमें इस्तेमाल किया, अब वो भारत के खिलाफ भी हमें इस्तेमाल कर रहे हैं सर, क्योंकि अमेरिका को पता है कि डॉलर देख के हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है। आप मैडम आप बड़ी सीधी सीधी बातें बचगाना बातें कर रहे हैं। सारे अमेरिका से पूछें कि जब अफगानिस्तान से वो निकले हैं तो टू होम दे, हम उनके पार्टनर थे, टू होम दे कंसिडर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान दोस्त भी हमारे हैं, हम ही अफगानिस्तान में रिस्पॉन्सिबल हैं, और कभी अमेरिका ने ये कहा भी नहीं ऑफिशियली कि जी हमें पाकिस्तान ने हमारे लिए बड़े मुश्किलात वहां रखी। राइज करो, ये मैडम नहीं होगा। रिस्पेक्ट इक्वली होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट है। तो मेरा ख्याल है कि भारत जो है वो बड़ा मुल्क है, उनको चाहिए कि वो लीड करें। लीड क्या करें, कोई रास्ता लेके आए। ऐसे किसने लिया है? क्या नवाज शरीफ ने कभी कोई सच बोला है? क्या जरदारी साहब ने कभी सच बोला है? क्या पीटीआई में से किसी ने कभी कुछ कहा है? अभी जो इन्होंने जैसे कहना चाहिए ना कि रेवड़ियों की तरह जो इन्होंने मेडल दिए, मैं आपकी बात नहीं कर रही, सॉरी, आप अपने आप को मत इन्वॉल्व कीजिएगा, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आपकी है वो जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसकी रेनोवेशन करोड़ों में हो रही है। मतलब एक गरीब कंट्री के जो सरकारी मुलाजिम है वो 4-4 6-6 गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं सर। ये सारे खर्चे दिखाई नहीं देते इन लोगों को। और जो 45% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे बेचारे चले गए, जो कि पाकिस्तान की या किसी ने, मैंने नहीं ये फिगर बनाई है, आपको पता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये सब कुछ चेक हुआ है, तो उस पे कोई शर्म नहीं आती सर। कि मैंने आप सभी को बताया किस तरह से ट्रम्प को बैक टू बैक जो है सदमे और जो है ये लगते चले जा रहे हैं। कभी कोई इनका साथ नहीं दे रहा, कभी इनका कोई साथ नहीं दे रहा। रूस जो है भारत के साथ मिल गया तब भी इनको तकलीफ है। अब ये रूस को, पुतिन को भड़काना चाह रहे हैं, यूक्रेन वॉर ये वो पता नहीं बहाने कर करके रूस के पुतिन को जो है अपने यहाँ बुला रहे हैं, मीटिंग्स करवा रहे हैं, तब भी उनका माइंड वॉश नहीं कर पा रहे हैं। थक हार के ट्रम्प जो है वो बैठ गए अपनी कुर्सी पे, और अब तो भाई अमेरिका के अंदर ही इनके खिलाफ जो है लोग प्रदर्शन करने पे उठ गए हैं। कल मैंने एक वीडियो डाली है जो अभी बाकी चैनल्स पे ब्रेक नहीं हुई है, शायद आज ब्रेक हो, आप ज़रूर से वीडियो देखिएगा। किस तरह से लॉस एंजल व्हाइट हाउस के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ कि गेट आउट ट्रम्प, गेट लॉस ट्रम्प, फक ट्रम्प, ये सब लिखा जा रहा है बोर्ड पे और ट्रम्प के खिलाफ नारे लग रहे हैं। बताइए, ये हालात हैं, इनके खुद के सूरत हाल है अमेरिका के। और वही बात करी जाए, अब अमेरिका के ट्रम्प को एक और सदमा लग गया भाई, इनका इम्पोर्टेंट पार्ट साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर इनका साथ नहीं दे रहे हैं, ये सुन के तो और इनको सबसे बड़ा धक्का लग चुका है। और फॉरेन मिनिस्टर जो अभी बने रिसेंट, उन्होंने अब भारत का दौरा किया है कल, और दिल्ली में एक मीटिंग हाई लेवल की हुई है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि हम भारत का साथ देंगे। कश्मीर आतंकवाद जो ये चलता है, हम उसमें पूरा पूरा साथ देंगे। कश्मीर जो है वो भारत का है, भारत का ही रहेगा। उन्होंने कहा है हम साफ तौर पे कि हम भारत का साथ देंगे, हम अमेरिका के साथ
नहीं है। हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, चाहे उसमें अब भारतीय आतंकवाद भारत अगर आतंकवाद का साथ देगा तो हम भारत का साथ नहीं देंगे, अगर अमेरिका साथ दे रहा है तो हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे। साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ तौर पे ये बात कही है कल मीटिंग के दौरान। आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।